अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 502 का लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर हेडिंग जो है वो एक क्वेश्चन है, यूँ समझ लें, लेकिन बहुत आसान भी है। तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Characteristics of human language. All of us have heard a lot of stories about creatures that can talk. Creatures capable of communicating certainly with other members of their own species are quite understandable. However, is it possible that a creature would learn to communicate with human using language, or does human language have property that make it so unique that it is quite unlike any other communication system and hence unlearnable by any other creatures? कहते हैं जी, हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि लोग बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के हम जो स्पीशीज़ हैं, सेम स्पीशीज़ के साथ तो बात करना बहुत आसान होता है। तो क्या इंसान की जो ज़ुबान है वो कोई और सीख, क्या इसमें ऐसी कौन सी ख़ास खूबियाँ हैं कि कोई दूसरा क्रिएचर क्या इंसानी ज़ुबान को सीख सकता है या नहीं सीख सकती? कोई और मखलूक सीख सकती है या नहीं सीख सकती? और अगर नहीं सीख सकती तो क्या इसमें कोई स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं? We should first distinguish between specifically communicative signals and those which may be unintentionally informative signals. Someone listening to you may become informed about you through a number of signals that you have not intentionally said. अब कह रहे हैं जी, सबसे पहले तो हमें वो सिग्नल्स देखने हैं जो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं और जो हम अनइंटेंशनली, हम इंटेंशनली उनको यूज़ नहीं करते बट अनइंटेंशनली वो इन्फॉर्मेटिव सिग्नल्स होते हैं। ना चाहते हुए भी अगला बंदा समझ जाता है। तो वो कहते हैं कभी कभी आप किसी के साथ समवन लिसनिंग टू यू, अगर कोई बंदा आपकी बात कर रहा हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से आप उस बंदे को अनइंटेंशनली आपने सिग्नल भेज दिए, दैट यू हैव नॉट इंटेंशनली सेंड, बट आप उसको भेज चुके होते हैं। ही मे नोट दैट यू हैव अ कोल्ड, यू स्नीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो समझ ले कि आपको ज़ुकाम हो गया जिस वक्त आप बार बार छींक मारते थे। यू आर नॉट एट ईज़। अब जब आप एक जगह पे बैठकर आप सही तरह से कंफर्टेबल ना हो तो वो समझ जाए कि ये बंदा कंफर्टेबल नहीं है। दैट यू आर disorganized, non-matching socks, and that you are from somewhere else, you have a strange accent. However, when you use language to tell this person, I am one of the applicants for the vacant position of senior brain surgeon at the hospital, you are normally considered to be intentionally communicating something. Similarly, the blackbird is not normally taken to communicate anything by having black feathers sitting on a branch and looking down at the ground, but is considered to be sending a communicative signals with the loud squeaking produced when a cat appears on the scenes. वो कहता है कि जिस वक्त आप, मतलब ये तो पहले जो हमने अनइंटेंशनली सिग्नल भेजे, जब आप इंटेंशनली सिग्नल कौन से होते हैं, जब आप उस बंदे को ये बताते हैं जनाब कि आई एम अ ब्रेन सर्जन एट हॉस्पिटल, ठीक है, और मैं खाली पोजीशन के लिए जो था वहाँ पे एक एप्लीकेंट बन के आया हूँ। तो इसी तरह फिर उसने आगे एक परिंदे की एग्जांपल दी है कि जिस वक्त वहाँ पे बैठा होता है और वो ऊंची आवाज़ से बोल रहा होता है, तो वो सिर्फ वहाँ पे बैठा नहीं होता बल्कि वो अपने जो बिल्ली का वहाँ होने को वो बता रहा होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन, वी कंसिडर बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एज मीन्स ऑफ इंटेंशनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, आगे है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब इंसान की कौन सी ऐसी ज़ुबान की खूबियाँ हैं जो इंसानी ज़ुबान को जानवरों से मुख्तलिफ करते हैं। कम्युनिकेशन एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज़ नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। ठीक है जी, कम्युनिकेशन एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज़ नॉट अ डिस्टिंग्विश फीचर्स। कहता है कि कम्युनिकेशन को अगर हम देखें कि ये प्राइमरी फंक्शन है लैंग्वेज का, तो ये कोई फीचर नहीं है, ये सारी लैंग्वेज का ही फीचर है। ऑल क्रिएचर्स कम्युनिकेट इन सम वे। द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी has 5 other properties: displacement, arbitrariness, productivity, cultural transmission and duality. अब कहते हैं जी रिफ्लेक्सिवनेस या रिफ्लेक्सिविटी की अगर हम बात करें तो ये होती क्या है कि जिस वक्त हम बात करते हैं तो हम अपनी किसी की बात करने या किसी की लैंग्वेज के ऊपर भी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि इसने अल्फाज सही नहीं किए, इसकी ज़ुबान सही नहीं थी, या क्या था, इसकी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम था, या मैंने सही अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। तो कहते हैं कि इसकी क्या है कि हैज़ 5 प्रॉपर्टीज़। अब बाकी 5 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले है जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको उर्दू में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या, कि ह्यूमन जो है वो
पास्ट की और फ्यूचर की बात कर सकता है, या बहुत दूर किसी फासले पर पड़ी किसी चीज़ के बारे में रेफ़र कर सकता है, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल की जो लैंग्वेज है वैसा नहीं है। एनिमल मैसेजेस प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इमीडिएट टाइम एंड प्लेस, वो इमीडिएट टाइम एंड प्लेस के ऊपर ही मैसेज क्रिएट करते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन सीम्स टू बी डिज़ाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस मोमेंट हियर एंड नाउ, नॉट फॉर रिमूव्ड इन टाइम एंड प्लेस। उनकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी नहीं है कि वो किसी और टाइम या किसी और जगह की बात कर सके। ह्यूमन कैन रेफर टू पास्ट एंड फ्यूचर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट अलाउज ह्यूमन यूजर्स टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड इवेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। बी कम्युनिकेट इज अ स्मॉल एक्सेप्शन बिकॉज इट सीम्स टू हैव सम वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं जी इंसान माजी की और मुस्तकबिल की बात कर सकता है, फिर एक जगह से किसी दूसरी जगह यहाँ बैठ के अमेरिका का रेफरेंस दे सकता है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट जो जानवर हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो शहद की मक्खी है उसका केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्यों उसको कहा गया है? क्योंकि वो जब किसी जगह पर कोई ढूंढ लेती है, नेक्टर फाउंड कर लेती है, तो फिर वो डांसिंग के साथ अपने साथ वालों को बताती है। बट इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेरी लिमिटेड टाइप एंड लैक्स अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फाउंड इन ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन ये बहुत एक लिमिटेड टाइप की है। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है जी? आर्बिट्रेरीनेस का होता है कि नो कनेक्शन बिटवीन अ लिंग्विस्टिक्स फॉर्म एंड इट्स मीनिंग एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई दरवाज़ा देखा है तो ऐसा नहीं है कि वो जो वर्ड दरवाज़ा है उसका उसके स्ट्रक्चर के साथ कोई फ़िक्स रिलेशन नहीं है। बहुत सारी ज़ुबानें, हर ज़ुबान में उसका अपना अपना एक नाम होगा, तो कोई फ़िक्स रिलेशन नहीं है, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है बिटवीन लिंग्विस्टिक फॉर्म मीन्स के वो जो वर्ड हम बोलते हैं एंड इट्स मीनिंग एग्जिस्ट, और जो ऑब्जेक्ट दुनिया में पाया जाता है उनके दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। द कनेक्शन No natural connection between a linguistic form and its meaning exists. The connection is quite arbitrary. This aspect of the relationship between linguistic signs and the objects in the world is described as arbitrariness. और इसी को जो arbitrariness कहा जाता है कि कोई ऐसा नहीं है, फिक्स्ड कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। However, there are some words in language with sounds that seems to echo the sounds. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनकी जो साउंड्स है वो उस ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलती जुलती हैं, बट वो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट आर activities and hence seems to have less arbitrary connection. For the majority of the animal signals, a clear connection appears between the conveyed message and the signal used to convey it. This impression of the non-arbitrariness of animal signaling may be closely connected to the fact that for any animal the set of signals used in communication is finite. लेकिन वो कहते हैं जानवरों की सूरत में, जो जानवरों की लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कहानी मुख्तलिफ है। वो जो आवाज़ निकालते हैं तो उनकी आवाज़ और उनके जो मीनिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब उनकी लैंग्वेज में ये आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, वो नॉन आर्बिट्रेरीनेस है। तो जो ये भी बताता है कि जो एनिमल लैंग्वेज है वो लिमिटेड है या फिनिट सिग्नल्स के ऊपर मुश्तमिल है। दैट इज़ ईच वैरायटी ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स एंड लिमिटेड सेट ऑफ वोकल एंड जेस्चरल फॉर्म्स। मैनी ऑफ दीज फॉर्म्स आर ओनली यूज्ड इन स्पेसिफिक situations, for example establishing territory and a particular times during the mating season। ठीक है जी। आगे जी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो इंसानी लैंग्वेज है उसके अंदर जितने ज़्यादा वर्ड्स आप डालते जाएं, नए नए वर्ड क्वाइन करते जाएं, नए नए वर्ड उसमें ईजाद करते जाएं, देयर इज़ंट एनी काइंड ऑफ लिमिट। ठीक है, तो ये और ना ही इसका कोई नंबर है। ह्यूमंस आर कंटिन्यूअली क्रिएटिंग न्यू एक्सप्रेशंस एंड नॉवल utterances by using their linguistic resources to describe new objects and situations. This property is described as productivity or creativity or open-endedness, and essentially means that the potential number of utterances in any human language is infinite. कोई लिमिट नहीं है जो नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में। द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ अदर क्रिएचर्स आर नॉट लाइक दैट। लेकिन जो दूसरी क्रिएचर्स हैं उनका ऐसा नहीं है। साइकेडस हैव 4 सिग्नल्स टू चूज फ्रॉम एंड वर्बेट मंकीज हैव 36 वोकल साउंड्स। ये कुछ MCQs के हवाले से ये जो नंबर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नॉट डज इट सीम्स पॉसिबल फॉर एबल टू कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ अ नेक्टर सोर्स टू other bees। अच्छा जी। For creatures to produce new signals to communicate novel expression, the honey bee normally able to communicate the location of a nectar source to other bees will fail to do if the location is really new। ठीक है जी, अगर लोकेशन न्यू होगी तो हनी बी को भी नहीं पता चलेगा कि वो किस तरह से नया साउंड बनाए। इन वन एक्सपेरिमेंट अ हाइव ऑफ बीज वॉज प्लेस्ड एट द फुट of a radio tower and a food source was placed at the top।
Then bees were taken to the top, given a taste of the delicious food and sent off to tell the rest of the hive about their find. The message was conveyed via a bee dance, and the whole gang buzzed off to get the free food. They flew around in all directions but could not locate the food. It is probably one way to make bees really mad. वो कहता है कि जी मक्खियों का एक छत्ता उठा के किसी जगह पे रखा गया और किसी जगह पे कोई खुराक रखी गई, उन्हें वो दिखाया, फिर उन्होंने जाके उनको बताया। अब वो उस जगह पे पहुंच गए, लेकिन उन्हें अब वो उनको लेके तो चले गई, ठीक है, बट दे वर अनएबल टू फाइंड द फूड, और वो इधर उधर घूम रही थी। द प्रॉब्लम सीम्स टू बी दैट बी कनेक्शन हैज़ फिक्स सेट ऑफ सिग्नल। फिर जिससे ये पता चला कि जो शहद की मक्खियाँ उनके भी जो फिक्स्ड सेट ऑफ सिग्नल्स हैं, ठीक है। द बी कैन नॉट मैनिपुलेट its communication system to create a new message indicating vertical distance. According to Karl von Frisch, the bee have no words for up in their language and they cannot invent one. This limiting features of animal communication is described in terms of fixed references. ठीक है जी, मक्खियाँ, शायद की मक्खियाँ अपनी ज़ुबान में जो फिक्स सिग्नल हैं उसके अलावा नया सिग्नल नहीं ऐड कर सकती, बट ह्यूमन लैंग्वेज हैज़ द प्रॉपर्टी फॉर क्रिएटिंग न्यू एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स। आगे है जी कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन आपको बताते जाएं कि इंसान जो है वो लैंग्वेज अपने कल्चर से सीखता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो जिसके पेरेंट्स उर्दू स्पीकिंग पेरेंट्स हैं, बट वो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो किसी और लैंग्वेज जो स्पीकिंग सोसाइटी है या वो कल्चर है तो वहाँ रहता है, सॉरी, तो वो वहाँ पे रहता है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीखेगा जिस कल्चर में वो रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर उसके अम्मी अब्बू या उसके पेरेंट्स जो हैं वो उर्दू बोलते हैं तो वो भी उर्दू ही बोलेगा, ठीक है, वो कल्चर से सीखेगा। ये ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है, एक करेक्टरिस्टिक्स है कि ह्यूमन लैंग्वेज कल्चर से अडॉप्ट की जाती है, कल्चर से एक्वायर की जाती है। We inherit physical features from our parent, not their language. We learn language in a culture from other speakers and not from parental genes. However, animals do inherit communication calls for their parents. Humans are born with some kind of predispositions to acquire language in general sense. Humans acquire their first language as children in a culture. This process whereby a language is passed on from one generation to the next is described as cultural transmission. The general pattern in animal communication is that creatures are born with a set of specific signals that are produced instinctively. Human infants growing up in isolation produce no instinctive language. Cultural transmission of a specific language is crucial in human acquisition process. Without any exposure to language, human children produce no language and many experiments have proven this reality. जब इंसान पैदा होता है तो उसके बाद अगर उसको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाए जहाँ पे वो कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज के साथ उसका इंटरेक्ट नहीं होगा, तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। और अगर इसलिए जो इंसान हैं ये क्या करते हैं, ये कल्चर से लैंग्वेज को सीखते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, उसी को कल्चरल ट्रांसमिशन कहा जाता है, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज की एक करेक्टरिस्टिक्स है। एनिमल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। एनिमल लैंग्वेज जो है वो फिक्स है कि जो एक बिल्ली का बच्चा है वो बिल्ली वाली ही म्याऊं म्याऊं ही करेगा, कभी वो कुत्तों वाली ज़ुबान नहीं बोल सकता। अगर किसी आप बकरी के बच्चे को 50 साल भी आप बिल्लियों के साथ रखें तो वो जब भी बोलेगा तो वो बकरियों वाली ज़ुबान ही बोलेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दे। तो लेकिन ये इंसान के कल्चर के इंसान के लिए ह्यूमन लैंग्वेज में ये करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर वो उर्दू बोलते हैं लेकिन वो ऐसी कम्युनिटी में पला बड़ा और वहाँ पे रहा जहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोलेगी तो वो वहाँ पे वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा। आगे डुअलिटी है। डुअलिटी का मतलब होता है जी दोहरापन। दोहरापन क्या होता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना वो उसके साउंड के दो लेवल होते हैं। डबल आर्टिकुलेशन है, ठीक है जी। द प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन इज़ यूनिक टू ह्यूमन। फर्स्ट क्या है, फिजिकल लेवल, वी कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल साउंड्स लाइक ब और एज इंडिविजुअल साउंड्स। ये NBI लेटर नहीं है, ये साउंड्स की बात की जा रही है। नन ऑफ दिस डिस्क्रीट फ्रॉम हैज़ एनी लिंग्विस्टिक्स मीनिंग। अब इनके जो इंडिविजुअल साउंड्स की बात कर सकते हैं तो इनके कोई भी मीनिंग नहीं है। हाउएवर व्हेन वी अरेंज देम इन अ सर्टेन ऑर्डर वी गेट अ लेवल एट विच वी हैव मीनिंग लाइक निब। लेकिन हम अगर इन्हीं साउंड्स को हम जब अरेंज करते हैं एक अच्छे मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सो वी कैन से दैट वन लेवल वी हैव डिस्टिंक्ट साउंड्स, एट अनदर लेवल वी हैव डिस्टिंक्ट meanings. Duality of level is one of the most economical features of a human language. However, animals have a single fixed form for each communicative signals among
among them. Although the dog may be able to produce woof, I'm happy to see you, it does not seem to do so on the basis of the distinct level of producing, combining the separate elements woo or f sounds. If the dog was operating with the double level duality, then we might expect to hear different combinations with different meanings, such as oof, I'm hungry, and foo, आई एम रियली बोर्ड। लेकिन मतलब कि ये जो डुअलिटी है ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।